चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं फास्ट खबरों का। आज राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। इस बैठक में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा के उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। मुंबई हार्बर में भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS रणवीर में हुए ब्लास्ट में 3 नौसैनिकों की मौत हो गई है और 10 नौसैनिक घायल हो गए। नौसेना ने हालांकि धमाके की जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमण ने कहा है कि वकीलों के पास अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है तो वो अपने मोबाइल फोन से माध्यम से सुनवाई में शामिल हो सकते हैं। यह जानकारी उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन ने दी। उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड के पीड़ित परिवार ने कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। कांग्रेस महासचिव और यूपी की पार्टी प्रभारी प्रियंका गांधी ने हाथरस के पीड़ित परिवार के सदस्य को चुनावी टिकट देने का ऐलान किया था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले और वन विभाग के मंत्री उमेश कट्टी ने मास्क पहनने से इनकार करते हुए विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि पीएम ने कहा था कि यह व्यक्तिगत फैसला है। मुंबई में INS रणवीर में धमाका हो गया। इस धमाके में नौसेना के 3 जवानों की जान चली गई, जबकि 11 के घायल होने की खबर सामने आई है। हालांकि हादसे के बाद जहाज के चालक दल ने स्थिति को तुरंत नियंत्रित कर लिया। चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी को फटकार लगाई है। कोविड प्रोटोकॉल और आचार संहिता की तोड़ने का दोषी पाया गया है। आयोग ने आगे से सावधान रहने और गाइडलाइन का पालन करने की नसीहत दी है। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने मुलायम परिवार को बड़ा झटका दिया। दिल्ली में अपर्णा ने बीजेपी की सदस्यता की शपथ ली। केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह ने सदस्यता दिलाई। अपर्णा ने कहा कि राष्ट्र सेवा के लिए आई हूं, मौका देने के लिए धन्यवाद। बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने गुंडागर्दी का जिक्र करते हुए सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा के शासन में गुंडागर्दी को इतना तवज्जो दिया जाता था कि बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। PDP अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कहा कि जब ये बाबर और औरंगजेब की बात करते हैं तो इन्हें उत्तर प्रदेश में लोगों को देने और बोलने के लिए कुछ नहीं होता है। यूपी के CM योगी का आज ग्रेटर नोएडा दौरा पर है, जहां वो जिम्स अस्पताल जाएंगे और कोविड से निपटने की तैयारियों का जायजा लेंगे। 5 चुनावी राज्यों में कांग्रेस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इसी कड़ी में राजस्थान के पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट उत्तर प्रदेश के वाराणसी में PC करेंगे। पायलट ने कहा कि जिस तरह प्रियंका गांधी यूपी में काम कर रही हैं, उससे साफ है कि बीजेपी का विकल्प कौन है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,82,990 केस सामने आए हैं और 441 लोगों की मौत हो गई है। देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट अब तक 15.13% है। पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक मामलाएं दर्ज कराने वाले शीर्ष 5 राज्यों में कर्नाटक सबसे ऊपर है। यहां कोरोना के 41,457 मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिसकर्मियों के कोरोना पॉजिटिव होने से मुंबई, पुणे में पुलिस की चिंता बढ़ी। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 28 पुलिसकर्मियों की कोरोना वायरस टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तीसरी लहर में एक दिन में सबसे ज्यादा मौत। वडोदरा में आज कोरोना से 9 की मौत। प्रदेश में एक्टिव केस हुए 69,388। गहलोत कैबिनेट की बैठक आज शाम 5 बजे होगी। वहीं शाम 5:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। बैठक में बजट सत्र आहूत करने के प्रस्ताव का अनुमोदन संभव है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि विभाग तत्परता और संवेदनशीलता के साथ काम करे। हमारा उद्देश्य पीड़ित को हर हाल में न्याय दिलाना होना चाहिए। अलवर केस में आज होगा सीन रिक्रिएशन। आज घटनास्थल पर होगा सीन रिक्रिएशन। बाइक से टक्कर का वेरिफिकेशन करेगी पुलिस।
धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने 2 अलग-अलग जगहों पर जुए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया और जिनके कब्जे से 21,260 रुपए राशि जब्त की है। जयपुर एसीबी ने भीलवाड़ा शहर तहसीलदार लालाराम यादव के घर दबिश दी और 5 लाख रुपए समेत कई डॉक्यूमेंट बरामद किए। एसीबी ने तहसीलदार, दलाल और रिश्वत देने के आरोपी को गिरफ्तार किया। कोटा के बालेता रोड नहर के पास मोटरसाइकिल भिड़ने से की मामूली बात पर 6 बदमाशों ने मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों पर हमला कर दिया। बदमाशों ने पत्थरों और लाठियों से मार मारकर तीनों को घायल कर दिया। प्रतापगढ़ गिरफ्तारी मामले में अपडेट, एक आरोपी के फोन से मिले अश्लील वीडियो में आरोपी आ रहे नजर। राजस्थान की देवगढ़ पुलिस ने स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार के गोरख धंधे का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने होटल संचालक, 1 कर्मचारी, 2 महिलाओं सहित 4 को पीटा एक्ट में गिरफ्तार किया है। उदयपुर के गोगुंदा में पति पत्नी को बंधक बनाकर पिटाई करने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक ने पुलिस इस मामले की लेकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 10 से 15 बदमाश घर पर आते हैं और पीड़ित तुलसीराम और उसकी पत्नी को उठाकर ले जाते हैं और केलवाड़ा में ले जाकर बंधक बनाकर पिटाई करने लगते हैं। वहीं मौके पर मौजूद कुछ लोग पिटाई का वीडियो भी बनाते हैं। ये पूरा मामला नाता प्रथा से जोड़कर देखा जा रहा है। राजस्थान के कुवारिया थाना इलाके के करवरिया तालाब अंडरपास के पास अज्ञात बदमाश विद्युत ट्रांसफर और कॉपर ऑयल चुरा कर ले गए। इसकी जानकारी ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के कर्मचारियों को दी। सूचना पर कुवारिया जेईएन मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा में बीती रात खेत से घर लौट रहे एक किसान की पड़ोसी युवक ने सिर पर लठ मारकर हमला कर हत्या कर दी। दोनों पड़ोसियों के बीच नाली के गंदे पानी की निकासी को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। इधर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र चांदपुर में कोहरे की वजह से दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। घने कोहरे की वजह से तेज रफ्तार टेम्पो सामने आ रही बस से जा टकराई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अलवर के लादिया बाग मोहल्ले में 11 साल के बच्चे को अगवा करने की कोशिश कर रहे एक शख्स को लोगों ने धर दबोचा और कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। अलवर के बहरोड के मोहम्मदपुर गांव में फायरिंग कर फरार हुए बदमाश को पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। आरोपी ने कोर्ट में पेश कर 2 दिन की पुलिस रिमांड कर लिया गया है। बांसवाड़ा के अर्थुना क्षेत्र में एक युवक का शव मिला था। युवक की पहचान वजाखरा निवासी राकेश के रूप में हुई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। बाड़मेर में एक व्यक्ति ने टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जातियों पंचों ने मृतक के भांजे द्वारा सगाई तोड़ने के बाद परिवार का बहिष्कार कर दिया था। बांसवाड़ा के भगोरा का खेड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रतापगढ़ की एसीबी टीम ने 3,700 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। कोटा में महिला कॉलेज के पीछे झाड़ियों में एक नरकंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कंकाल 1 महीने पुराना माना जा रहा है। धौलपुर में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से फरार चल रहे 20,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। धौलपुर में पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों पर जुए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 जुआड़ियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 21,260 रुपए जब्त किए। कोटपुतली में खेत में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव की पहचान पनियाला निवासी गिरिराज गुर्जर के रूप में हुई। पुलिस ने हत्या के शक में एक युवक को पकड़ा है।
तो संस्कृत विश्वविद्यालय का आज दीक्षांत समारोह है। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल शामिल हैं। ऑनलाइन दीक्षांत समारोह का आयोजन हो रहा है। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं फास्ट खबरों का। अलवर में फायरिंग कर फरार हुए बदमाश को पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर मंगलवार को गिरफ्तार किया, जिसको कोर्ट में पेश कर 2 दिन के पीसी रिमांड पर लिया गया। राजस्थान में पुलिस ने खाखलिया खेड़ा गांव की महिला के साथ करीब 2 माह पहले चाकू की नोक पर ज्वेलरी लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिरोही में लेबर इंस्पेक्टर और स्पा सेंटर मालिक के बीच मारपीट मामले में नया एंगल सामने आया है। लेबर इंस्पेक्टर के बाद स्पा सेंटर मालिक ने भी एफआईआर दर्ज कराई। आरोप में कहा कि लेबर इंस्पेक्टर रिश्वत मांगने के साथ युवती का अस्मत का भी सौदा करना चाह रहा था। सिरोही में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 5 झोला छाप अवैध डॉक्टरों की क्लिनिकों पर कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नशीली दवाइयों और इंजेक्शन भी बरामद किए हैं। राजस्थान की देवगढ़ पुलिस ने मारपीट मामले में एक नकली पुरुष किन्नर और एक महिला किन्नर को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एक किन्नर को पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है। जयपुर में रफ्तार का कहर, आपस में टकराई 2 बसें, कुछ सवारियों के फंसने की खबर। रेस्क्यू में जुटी सिविल डिफेंस की टीम। टोंक जिले के निवाई में चलती कार के टायर निकलने के बाद मौके पर कोहराम मच गया। टायर निकलने के कार 2-3 बार पलट गई। इससे कार में सवार 4 लोग घायल हो गए। करौली में चारे से भरी पिकअप गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। राहत की बात यह है कि हादसे में किसी के हताहत की खबर नहीं है। बीकानेर के खाजूवाला में सिंचाई पानी की मांग को लेकर आज किसान मजदूर व्यापारी संघर्ष समिति का महापड़ाव 13वें दिन भी जारी है। मंगलवार को प्रशासन के साथ हुई किसानों की वार्ता विफल होने के बाद किसानों ने मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। किसानों की आस अब बीबीएमबी की होने वाली बैठक पर टिकी है। बीबीएमबी की बैठक होने के बाद किसान आगे की रणनीति बनाएंगे। अलवर के बानसूर में बसों में कोविड गाइडलाइन को ठीक से पालन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बसों में लोग ना तो मास्क लगा रखे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं। बसों में लोगों की भीड़ ज्यादा देखने को मिल रही है। जालौर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जालौर में नाले के अभाव में बर्बाद हो रहे 20 करोड़ की सरकारी संपत्ति के मामले में नगर परिषद हरकत में आया है और करीब 2 करोड़ 50 लाख के से 2 नालों के निर्माण को लेकर टेंडर जारी किए गए हैं। दौसा जिले में कृषि लोन माफी के सरकार के दावों की पोल तब एक बार फिर खुली जब एक किसान को 7 लाख का लोन न चुका पाने की सजा मिली। उसकी जमीन नीलाम करके देनी पड़ी। दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा के जामुन की ढाड़ी निवासी कजोड़ मीणा ने राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक से केसीसी का लोन लिया था, लेकिन साल 2017 के बाद किसान ने 7 लाख रुपए से अधिक ऋण का नहीं चुका पाया और उसकी मौत हो गई। बीकानेर में यूरिया खाद की किल्लत के चलते किसान परेशान हैं। नोखा उपखंड पर यूरिया वितरण की दुकान पर किसानों का हुजूम उमड़ा। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। उदयपुर में गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए गणतंत्र दिवस मनाने पर चर्चा कर निर्णय किया गया। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला दूध पहुंचे। यहां उन्होंने मॉडल स्कूल में नवनिर्मित कक्षों के लोका अर्पण समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत किया। कक्षों के 1 करोड़ 30 लाख की लागत से बनाया गया है। श्रीगंगानगर में आईजी ने कोविड समीक्षा रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने शहर में फ्लैग मार्च निकालते हुए चिकित्सा अधिकारियों के साथ ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया। प्रदेश में खान विभाग की ओर से जनवरी के अंत तक कॉपर, मैग्नेसाइट, लाइमस्टोन, मैग्नीज और गार्नेट के 6 प्रधान खनिजों की नीलामी की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी।
रिको एरिया में यूडी टैक्स वसूलने के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, स्वायत्त शासन विभाग और नगर निगम ग्रेटर को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या रिको एरिया में यूडी टैक्स वसूल किया जा सकता है। करौली जिले में कोरोना संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बड़ी संख्या में कोरोना रोगी सामने आ रहे हैं। मंगलवार शाम को आई रिपोर्ट में जिले में 105 कोरोना संक्रमित मिले हैं। कोटा रेल मंडल के मांडलगढ़ में कंटेनर रेल टर्मिनल की सुविधा से प्रारंभ हो गई है। पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक सुधीर कुमार गुप्ता ने जबलपुर से वीसी के जरिए मांडलगढ़ से पहले कंटेनर रैक के लदान का शुभारंभ किया। चूरू की दुधवाखरा पुलिस ने 5 दिनों की पुलिस रिमांड के बाद डोडा पोस्त तस्करों को चूरू कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने दोनों तस्करों को जेल भेजने के आदेश दे दिए। कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत मंगलवार को कोटा जिले में 310 केंद्रों पर सेशन आयोजित हुए, जहां 11,376 लोगों को टीके लगाए गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक